शाह अत्तार पर हर आन रहमत की नजर रखना। शाह अत्तार पर हर आन रहमत की नजर रखना। करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। मक्के की फ़ज़ाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। हमने तो इधर देखा सरकार नजर आए। हमने तो उधर देखा सरकार नजर आए। हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। जब जब भी अकीदत से दरबार नबी देखा, वल्लाह नए जलवे हर बार नजर आए। वल्लाह नए जलवे हर बार नजर आए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक ऐसी सहर सरकार नजर आए, सरकार नजर आए। मुझ
मुझे ख्वाब में सरकार नजर आए, सरकार नजर आए। बस याद रहा इतना बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, जाली, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाने, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। छोड़ाया ज़हूरी में छोड़ाया ज़हूरी में दिलो जान मदीने में, छोड़ाया ज़हूरी में दिलो जान मदीने में, अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए, अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए। वही इकबाल जिसको नाज था कल खुशमिजाजी पर, वही इकबाल जिसको नाज था कल खुशमिजाजी पर, फिराक़े तौबा में रहता है अब संजीदा संजीदा, क्योंकि अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए। सीने में तड़प जाएगा दिल तेरे हाजी, सीने में तेरे हाजी दिल तड़प जाएगा, जिस वक्त मदीने से तेरी जुदाई होगी।
अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह के प्यारे महबूब दाना ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल अयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने शफाअत निशान है, जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत फरमाऊंगा। सल्लू अलल हबीब मुहम्मद। आज रमजानुल मुबारक का 11वां रोजा शुरू हो गया। चौदह 1429 सिने हिजरी है। फजर की नमाज पढ़कर हम अल्हम्दुलिल्लाह मदनी फूल समेटने के लिए जमा हुए हैं। इशराक और चाश्त के इंतज़ार की भी नियत कर लीजिए तो इंशाअल्लाह ये भी सवाब मिलेगा नियत का। आज जुमुआ का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस्लामी भाई अभी गफलत में इधर उधर अगर घूम रहे तो वो भी आकर मदनी फूल चुनने में मशगूल हो जाए। और ये भी ज़हन में रहे कि 70 नेकी है, वहां एक गुनाह भी 70 गुना है। अब रमजान मुबारक की तो फिर बरकतें ही कुछ और हैं। रमजान मुबारक में तो यूं भी सवाब बढ़ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद के मुताल्लिक उसके आदाब सीख रहे थे। सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी जज़्बुल क़ुलूब में नक़ल करते हैं कि मस्जिद में अगर खस यानी मामूली सा तिनका या जर्रा भी फेंका जाए तो इससे मस्जिद को इस कदर तकलीफ पहुंचती है जिस कदर तकलीफ इंसान को अपनी आंख में खस यानी मामूली सा जर्रा पड़ जाने से होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे साहब भाइयों, खुसूसन मोतकीफीन इस्लामी भाई, या तवज्जो फरमाएं कि आपने माशाअल्लाह पूरे माह रमजान का इतिकाफ शुरू किया हुआ है। मस्जिद में 11 दिन गुजार चुके हैं। अब मस्जिद में कहीं ऐसी गलती तो नहीं की कि आपने बेहतियाती की हो और मस्जिद में कंघी करनी शुरू कर दी हो और बाल इधर उधर आपके झड़ रहे हो, या आपने अपनी चादर झाड़ी हो
और उससे गर्दो गुबार मस्जिद में उड़ाया हो, अपने लिबास पर ये जैसे धागे का कुछ हिस्सा नजर आया तो आपने तोड़ के इसको यूं मस्जिद में फेंक दिया, या आपके तकिए पर कोई जर्रा या तिनका लगा हुआ था कचरा, ये चुनकर आपने मस्जिद के फर्श पर फेंक दिया, तो ये गौर करते चले जाए कि कहीं आपके सबब से मस्जिद में कोई कचरा तो नहीं गिरा। अगर गिरा है, डाला है, तो तौबा भी कर लीजिए और आइंदा बचने का अहद भी। तो मस्जिद को तो साफ रखने का हुक्म है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी तरगीब दिलाता रहा हूँ कि मोतकिफिन इस्लामी भाई अपने साथ शापर रखा करें। प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली वो बगैर हैंडल के अगर हो ना छोटी सी तो वो सहल रहती है। तो अल्लाह करे कि आपने रखी हो, इस बार नहीं दे सका, आज तरगीब दे रहा हूँ। पिछले साल वाले तो यहाँ होंगे ना, तो किसी ने रखी भी है कि नहीं, कि भूल गए? किसने रखी है? माशाअल्लाह, काफी साहिबा ने रखी है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो पिछली बार मैंने तकसीम भी करवाई थी, क्योंकि वो ये बेचारे मोतकिफिन लाएंगे कहाँ से, बाहर जाते नहीं, और एक थैली शायद मिले भी मुश्किल। अब जाकर दुकानदार से सवाल करेंगे हमको थैली दे दो, यहाँ सवाल का भी मौका नहीं है, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि इसकी कीमत होती है शायद अब तो 25-30 पैसे की होती होगी छोटी सी थैली भी, हो सकता है 50 पैसे की होती हो। तो ये सवाल भी ना किया जाए। तो आप में से कोई इस्लामी भाई, मुखय्यर इस्लामी भाई होंगे, कोई 150 रुपए की थैलियाँ मंगवा लीजिए किसी से, इनको बांट दीजिए, सवाब का अंबार लग जाएगा। कौन मंगवाएगा पहले? तो इतनी सारी थैलियाँ क्या करेंगे? नहीं, जो हाथों हाथ चांद रात को सफर करे काफिले में, उसकी नीयत को अपने मतलब उसकी थैलियां कबूल करते हैं, ठीक है ना। चांद रात को, ये भी बहुत सारे हैं। चांद रात को 12 महीने वाले के अपने कबूल करते हैं। इनमें जो 12 महीने वाला थोड़े हो गए, 25 महीने वाले को पास करते हैं, जो 25 से जायद, हाँ तो जायद वाला 25 से, ये भी है थोड़े बहुत। हाथ भी उठाए आपने पॉलिथीन की थैलियों के लिए, हाँ तो मेरा ख्याल इसको पास, इनको पास कर देते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा लेके वो लगाम दे दी ना मदनी मरकज के हाथ में, तो और भी पूरी जिंदगी वाले। मतलब ये बारिश का कतरा तो एक पहले गिरा था, पहले देखो ये है भी माशाल्लाह दीवाने को सबसे पहले आके शायद बैठ गए, सबसे आगे, इनको पास कर देते हैं। और दूध जिसमें डालते ना थैली में, पॉलीथीन की कहलाती है, दूध डालते हैं जिसमें, दूध बेचने वाले, दही बेचने वाले भी उसी थैली में दही डालकर दे देते हैं। वो थैली सहूलत वाली होती है, बड़ी नहीं है, इतनी सी छोटी सी। हाँ, आधा किलो दूध की थैली काफी है। कितनी आप मंगवाएंगे अंदाजन? नहीं, आपकी जेब भी, अपने जेब से करेंगे ना बेटा इंशाअल्लाह। अब ये तो देखो आपके सामने इतने सारे सही भाई हैं, तो ये इनमें एक किलो तो बहुत हो जाएगी। मगर अभी जो 10 रोजा इतिकाफ वाले तो आपसे कई गुना आएंगे, आपकी सारी जगह वगैरह सब आगे पीछे हो जाएगी, सब धर्म भरम हो जाएगा, इतने आ जाते हैं। तो ये आप थैली रखे। ये रजा जब छोटे थे ना, और ये मदनी मरकज ज़ेरे तामीर था, तो हम बाप बेटे मिलकर थैली लेकर घूमते थे, याद है ना? अभी याद है, फैजान मदीना में घूमते थे और जो कूड़ा कचरा हाथ में आता था वो उस पर थैली में जमा करते थे। जब ये मार्बल वगैरह भी नहीं लगे थे इसके फर्श के, ज़ेरे तामीर थी मस्जिद। तो अब ये बड़ी जगह है, अब इतने सारे मोतकिफिन यहाँ पड़े रहते हैं, तो इनके सरों के बाल झड़ते हैं। आम तौर पे आजकल बाल झड़ का मरज ज्यादा है,
इसका सबब समझ में ये आता है कि साबुन जो है इसमें कास्टिक होता है। तो पहले अरीठ एक बूटी आती है, देसी दवाओं के पास मिल सकती है। तो पहले हम लोग छोटे होते थे ना जब, तो उसको भिगो के रखते थे, गर्म करके पानी में भिगो कर, तो उससे झाग होती थी और सही मानों में ऐसी बेहतरीन खुशबू होती थी कि नहाने के बाद भी उसकी खुशबू आती थी। तो हम छोटे थे जब तो उस अरीठ से नहाते थे, लेकिन अब फिर वो तरक्की हो गई, अब साबुन आ गया। अब साबुन में होती है कास्टिक, कपड़े का मेल कैसा वो निकाल लेती है। तो बाल है बहुत कमजोर होते हैं। तो एक तो शायद ये साबुन की वजह से बाल झड़ते हैं, दूसरा ग़िज़ाएं नाक़िस और मिलावट वाली, तो ग़िज़ाओं के असरात भी बालों पर मुरतब होना समझ में आता है। तमाम आज़ा पर असर होता है इनका, ग़िज़ाओं का, बालों पर भी होगा, बाल कमजोर हो जाते होंगे, तो बाल भी इससे हो सकता है झड़ते हो। अब इसका इलाज तो है मुश्किल इन मानों पर। अब किसी के ज्यादा झड़ते हैं, किसी के कम झड़ते हैं, किसी के नहीं भी झड़ते होंगे। तो बहरहाल बालों के गुच्छे वो बड़ी आजादी से घूमते होते हैं फैज़ान मदीना में, इनको पकड़ लिया कर, फिर ये गुच्छे अपने साथ मजीद कचरे को भी शामिल कर लेते हैं। मतलब पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, ये कचरा आपस में इत्तिहाद हो जाता है, तो गुच्छा बन जाता है। ये हमको दर्श भी गोया देता है कि मुत्तहिद रहा करो। तो ये गुच्छा उठाकर आप थैली में डाल लो, बेचारे आपको तकलीफ कम देते हैं कि हम मुत्तहिद हुए, पूरे उठाकर हमको बाहर पहुंचा दो। अच्छा, मस्जिद का कूड़ा जो है ये याद रखिए कचरा कुंडी वगैरह में नहीं फेंका जाता। इसने मस्जिद के फर्श के बोसे लिए ना, अल्लाह के घर को चूमा है, तो इस कचरे का भी एहतराम है, आपको ताज्जुब होगा। तो इस कचरे का एहतराम है और इसको आम जगहों पर फेंक देना मना है। इसको अदब की जगह डाल दिया जाए, ऐसी जगह साइड वगैरह पर जहां ये गंदगी में जाकर ना पड़े, बेअदबी की जगह पे ना पड़े। मगर वो आप मुकद्दस औराक के डिब्बों में मत डालिएगा, वरना वो निकाल के फेंक देंगे, बल्कि वो मुनासिब भी नहीं है। कूड़ा है बहरहाल, और वो अल्लाह रसूल का नाम होता है उसमें। तो अब मैं जो कहना चाहता था, उम्मीद आप समझ गए होंगे कि वो बेअदबी की जगह उसको ना डाला जाए, मना। और फिनाए मस्जिद भी ना फेंके। ये जैसे इस वक्त आप बैठे ना, ये फिनाए मस्जिद है, तो आप उठा के फिनाए मस्जिद में फेंक दोगे, बल्कि इसको बस वही आप शापर में रखें, भर जाए। इतने सारे जगहों में तो भरेगी कहाँ, जेब में डाल दिया गया। पिछले साल तक तो ये काम मैं भी करता था, लेकिन अब कैद मजीद मेरी सख्त हो गई है। सल्लु अलल हबीब। तो मस्जिद में से तकलीफ दे चीज उठाने के बारे में भी इब्ने माजा में एक हदीस है कि मस्जिद से जो तकलीफ दे चीज को हटाए तो उसके लिए जन्नत में एक महल उसको मिलता है। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है। तो ये कचरा भी ज्यादा तकलीफ देता ही आदमी को, सजदे की जगह पर बाल का गुच्छा आएगा, तकलीफ तो हुई। बहरहाल ये कि सफाई होनी चाहिए मस्जिद की। मस्जिद की दीवार, इसके फर्श, चटाई या दरी के ऊपर या उसके नीचे थूकना, नाक सिदकना, मस्जिद की दरी या चटाई से धागा या तिनका वगैरह नोचना सब ममनू है। ये बातों की आदत होती है। यहाँ भी आप गौर करेंगे ना, तो ये दरियों में से शायद कोई आप में से किसी के हाथ चलते हो तो वो नोचता होगा दरी का धागा। ना ना, ये तो वैसे ही मस्जिद की दरी है, किसी और की जाती हो जब भी ना नोचा जाए तो उसको नुकसान होगा। किराए की हो तब भी नहीं, वो भी दूसरे का माल है। किराए की दरियों का तो बाज़ औक़ात लोग बहुत बुरा आशिक करते हैं। हाँ, जो उर्फ है जिसके लिए हमने किराया दिया है, उस उर्फ के अंदर अंदर तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उर्फ से हटकर ना किया जाए। अब मिसाल के तौर पर कनात जो है तंबू की, शामियाने की, वो दीवार बनाने के लिए दी जाती है ना कनात। तो मैंने देखा तो वो जमीन पर भी उसको बिछा देते हैं, फिर लोग चलते भी उसमें, तो उसके अंदर बांस होते हैं। बांस ज़ाहिर है कि लोगों के बदन से फटकर चीरे बन जाते होंगे। तो हुकूक लिबाद का मामला तलफी का, इसका तो
बिल्कुल समझ में आता है कि इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तावान दिया जाए उसको, क्योंकि वो किराए के लिए दिया ही, आपको बिछाने के लिए दिया ही नहीं। इसी तरह जो दरी, जैसे कि मिलाद शरीफ है या जलसा है, उसके लिए दरियां अलग होती हैं, लेकिन डेकोरेशन में अलग दरियां देते हैं साफ सुथरी। और जो खाना खाने की दरियां होती है ना, वो लंगर और न्याज जो होते हैं ना, उसकी दरियां अलग होती है, कटी फटी मेली कुचेली। आप आइंदा गौर करना, उस तरह की होती है। तो अब ये कि उसने साफ सुथरी दी है दरियां, तो उस पर अगर हम खाना गिराएंगे और गंदा करेंगे, फिर वो डेकोरेशन वाले को क्या जवाब दें, क्योंकि वो गलत इस्तेमाल हो। इस तरह चांदनियां बिछाते हैं। तो बहरहाल जहां खाने का उर्फ है, जिन दरियों पर उन पर खाना खाया जाए, जिन दरियों पर खाने का उर्फ नहीं है उस पर ना खाया जाए। ये अलग अलग मकामात का अलग अलग जगह का उर्फ होता है। उर्फ माने रवाज, जैसा चलन, जैसी रोटी, उसके मुताबिक अमल किया गया। तो अब ये कि मस्जिद की चटाई दरी वगैरह पर तो नाक वगैरह कान का और मेल ना लगाया जाए। अलबत्ता जरूरत अपने रुमाल वगैरह से नाक पूछने में कोई मुजायका नहीं, बल्कि नज़ला सख्त हो गया है तो मस्जिद में उसका जो नाक से बहने वाली जो रुतूबत है वो नहीं गिरनी चाहिए, बल्कि नमाज के दौरान भी अगर वो गिरने लगता है तो अपनी आस्तीन में या अपने दामन में उसको ले ले, मस्जिद के फर्श या मस्जिद की दरी पर उसको ना गिरने दे। हाँ, जेब से रुमाल निकाल कर नाक ना पूछे दौरान नमाज, कि दौरान नमाज ऐसा काम किया कि देखने वाला कहे कि ये नमाज में नहीं है। अब मिसाल के तौर रुमाल लेकर कोई नाक पूछेगा तो देखने वाला समझेगा कि ये नमाज में नहीं है। तो ऐसा फेल नमाज के अंदर करना कि दूर से कोई देखे तो कहे कि ये नमाज में नहीं है, इसको अमल कसीर कहते हैं। अमल कसीर, तो अमल कसीर जो है इससे नमाज टूट जाती है। 3 मरतबा रुकन में खुजाने से भी, जैसे कि क़याम है ये एक रुकन है, 3 बार इसमें खुजाएंगे तो नमाज टूट जाएगी। 3 से 2 बार खुजाएंगे। हाँ, ये के 2, 3, 4 बार हरकत देने में एक ही बार है। जैसे ये हाथ नमाज पढ़ रहे हैं, हाथ उठाए और आपने ये खुजाया, भले 10 बार इसको आपने रगड़ा, बाजू पर खारिश हो रही है, अब हाथ रख दिया तो ये एक बार कहलाएगा। अब फिर खारिश हुई पीछे, अब ये पीठ पर आप पीछे खुजा रहे हैं पीठ के, अब भले आप 12 बार इसको हरकत दे रहे हैं हाथ को, तो अब ये दूसरी बार खुजाना कहलाएगा। ये 2 बार हुआ, आपने हाथ बांध लिया। अब क़याम ही की हालत में फिर तीसरी बार आप खुजाएंगे तो नमाज टूट जाएगी। हाँ, जब रुकू में गए तो फिर 3 से कम मर्तबा खुजाने की इजाजत मिल गई। तो किसी एक रुकन में नमाज के दौरान 3 मर्तबा खुजाने से नमाज टूट जाती है। ये मसला ज़हन में रखिए। शायद ये तरावी में ऐसा हो जाता हो कि बाद औक़ात क़िराअत में देर लगती है तो वो खुजाता रहे बंदा। हुजूर, अगर जिस तरह खुजा नहीं सकते तो इसी तरह अगर किसी के मोबाइल की बेल की आवाज सुनकर वो बंद ही नहीं कर सकता उसे। देखिए, मोबाइल फोन तो नमाज में क्या मस्जिद में बंद कर देना चाहिए, बल्कि मस्जिदों के अंदर वो अब तो जेमर लगा देते हैं, जाम कर देता है मोबाइल को। मस्जिद में मोबाइल का क्या काम है? ये मोबाइल तो कल की इजाद है, हमने तो अपने जवानी में मोबाइल देखे भी नहीं थे। ये अभी यानी कल से मुराद मतलब हाल ही की इजाद है, और फिर भी बहुत महंगा था। पहले जो मोबाइल होता था ना किसी के पास, तो वो मालदार समझा जाता था। और बाज़ औक़ात ये देखा मैंने कि रोब डालने के लिए भी मोबाइल रखने का सिलसिला था कि किसी के पास जाना है, बड़े आदमी के पास,
या कोई तरकीब करनी है तो मोबाइल रखकर इस तरह के नजर आता है, शोबाजी नुमाइश के लिए मोबाइल किसी का मांग के लिए लिया। जैसे आजकल भी लोग रेंटा कार लेकर रोप डालने के लिए ले जाते हैं ससुराल में या रिश्तेदारों में या किसी कारोबारी आदमी को मुतासिर करने के लिए, झांसे में लेने के लिए। तो रेंटा कार लेना कर जुर्म नहीं है अगर शरई तकाजे पूरे हैं इसके, तो वो नियत पर है कि नियत अगर उसकी गलत है तो ज़ाहिर है कि उसका गुनाह मिलेगा। जैसी नियत में जैसा फसाद तो वैसा उसका जुर्म। तो अब मोबाइल बिल्कुल सस्ता हो गया, तो बच्चे के हाथ में खिलौने की तरह आ गया, इतना आम हो गया। तो लुटेरों के भी मजे हो गए, गली गली में लुटेरे खड़े होते हैं और छीन लेते हैं। रोजाना पता नहीं कितने मोबाइल छीने जा रहे हैं। तो बहरहाल के मोबाइल एक तो जेमर मस्जिदों में लगाने चाहिए, दूसरे ये कि नहीं लगे हुए तो अपना मोबाइल आप खुद ऑफ कर दिया करें। तीसरे नंबर पर यह कि ऑफ नहीं किया और वो बोल पड़ा नमाज के दौरान, तो अब क्या करें? तो अब आपकी जेब में मोबाइल है और वो बोल रहा है, तो ये फिक्र का उसूल लिखा हुआ है। फिक्र का उसूल ये लिखा हुआ है, बाहर शरीयत में भी है, नमाज के आकाम में भी है कि अमल कलील जो कि नमाजी के लिए मुफीद हो वो जायज। तो अब जैसे कि ये जेब में आपके मोबाइल है और ये बोल पड़ा, तो अंगूठा बढ़ाकर आपने इसको ऑफ कर दिया। ज़ाहिर अमल कलील है कि दूर से देखने वाला इसको अमल कसीर नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा कि नमाज में नहीं है, तो इस तरह बंद कर दिया जाए। जैसे मेरे ऐसा तो गौर करेगा, समझनी पड़ेगा कौन सा बटन, क्योंकि ये आपको हैरत होगी कि मुझे मोबाइल फोन करना आता नहीं है। कभी कोई बताए तो कर भी लूं, लेकिन इतना समझ नहीं पड़ती, तो कोई मिला दे तो बात कर लूं। इन्हें कम समझ पड़ती है, तजर्बा कम। मैंने कहा ना हमारे दौर में मोबाइल नहीं था। खैर नहीं था इसका मतलब अब मोबाइल चलाना आ नहीं सकता मुझे, ऐसी बात नहीं, मैं बंदे चलाना सीख रहा हूं। ये काम का है ना, बंदे चलाने सीख जाएंगे तो मोबाइल खुद ही ये लोग चला के दे दिया करेंगे, वरना मुझे सच्ची बात है स्कूटर भी चलाना नहीं आती, कभी स्कूटर नहीं चलाई। अब इतने सारे ड्राइवर हैं अपने पास, तो चला देते हैं, गाड़ी चला देते हैं, स्कूटर। पहले तो खैर स्कूटर पर डबल सवारी पर बहुत घुमा हूं मैं, बयानात वगैरह करने के लिए जाता था। अब तो एक अरसा हुआ स्कूटर से दूरी है। आपकी बातों से लगता है कि आप मोबाइल ज्यादा रखना पसंद नहीं फरमाते। मोबाइल जिसको जबान यानी एंटी कुफले मदीना बोलता हूं मैं इसको, जिसको जबान के कुफले मदीना का जहन हो ना, उसके लिए मोबाइल बेकार है, तो बहुत नुकसानदेह है। एक तो इसकी रेस जो है ये नुकसानदेह कहते होती है, दूसरे ये कि इससे कुफले मदीना नहीं लग सकता, टुड़िंग टुड़िंग बजता रहता है, बात करते रहो बोलते रहो, कुफले मदीना कहाँ लगेगा। अच्छा, अब जो दावत इस्लामी के जैसे जिम्मेदारान है या कोई तंजीमी काम है या वाकई कारोबारी उसको हाजत है और हाजत के मुताबिक वो इसको इस्तेमाल करता है, फिर तो चलो ठीक है, लेकिन हाजत के मुताबिक कहाँ इस्तेमाल होता है, कम ही होता है। ज़ाहिर इन्हें के टेलीफोन ये मोबाइल है ना, इसके जरिए मेरा अंदाजा है, मोबाइल फोन में भी इस्तेमाल करता हूँ, मेकअप करता हूँ आम तौर पर। भाई वो किसी की फौतगी हो गई तो वो किसी ने वो तरकीब बन गई इस तरह भाइयों के जरिए मुझे नंबर पहुंच गया, तो अगर मुमकिन हुआ तो मैंने ताज़ियत कर ली, या उसकी माँ बीमार हो गई या उसका बाबा ICU में बेचारा, या फुला इस्ताई भाई या मुबल्लिग या जिम्मेदार बीमार हो गए, तो मौका मिला तो वो नंबर हाथ आया तो उससे फ़ोन पर बात कर ली। या आमतौर पर कोई तंजीमी काम वरना मुझे फ़ोन की तो तरकीब बन जाती है, इस तरह भाइयों के जरिए मिला देते हैं बेचारे फ़ोन, बात कर लेता हूँ, क्योंकि वरना मैं तो
फोन अटेंड भी नहीं करता, इतने फोन आए मुझे दुनिया भर से, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं। तो इस तरह कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन आमतौर पर ये फोन जो है इसमें नुकसान हो तो कुफले मदीना तो नहीं लग सकता, इससे बहुत दुश्वार। दूसरा ये कि अकेला भी बैठा है तो वो उसको तन्हाई नहीं रही, बस वो फोन पर। और ज्यादातर जो गुफ्तगू है ना हमारी आपस की गुफ्तगू, वो फोन पर हो या जब दो मिलकर बैठे और तीसरे का तज़किरा निकलता है ना, तो बहुत तजुर्बा है मुझे कि इसमें आमतौर पर गिब्बत, चुगली, बदगुमानी के सिलसिले हो जाते हैं और इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। यानी मेरा इतना मतलब है कि हुस्सास ज़हन हो गया है कि जैसे कि आप दो आदमी मिलकर 5 मिनट बात करें और वो सारी बात की टेप मेरे पास आ जाए, आपस की गुफ्तगू की, तो शायद मैं इसमें से ये इसका टेस्ट क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलूं, लेबोरेटरी टेस्ट बोलूं, क्या बोलूं, कि इसका शायद मैं टेस्ट करने में कामयाब हो जाऊं कि इसमें कहाँ कहाँ झूठ बोला है, कहाँ कहाँ झूठा मुबालगा किया, कहाँ गिबत, कहाँ तोहमत, कहाँ चुगली, कहाँ बदगुमानी, कहाँ किसी का ऐब खोला गया है, कहाँ फजूल अल्फाज बढ़ाए गए वगैरह। शायद मतलब मैं किसी हद तक 5 मिनट की गुफ्तगू में लेबोरेटरी टेस्ट करके इसके अज्जा जो है वो आपके सामने पेश कर सकूं। शायद एक मुबालगे के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि यानी हालात ये मुशाहिदा ये कि जब दो मिलते हैं और जो गुफ्तगू करते हैं ना तीसरे के बारे में, बहुत 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 मुश्किल है कि गुनाहों से बचत हो जाए। अब मिसाल के तौर पर दो मिले और बात की, क्या करेंगे, है ना, चलो भाई दो मुबल्लिग मिले आपस में, मुबल्लिग तो हमारा प्यारा प्यारा लक़ब है ना, दाऊद इस्लामी वालों में मिले। अब तीसरे मुबल्लिग की बात छिड़ी तो एक आज भाई फुला जगह इलाकाई दौरा बरा नेकी की दावत में शिरकत थी, तो उस फुला यानी तीसरे का तज़किरा उसने बयान किया, निगरान ने उसको बयान का मौका दिया। बयान खास नहीं था, निगरान को चाहिए था कि इसको नहीं बल्कि उससे बयान करवाते तो वो इससे अच्छा बयान करता है, उसके तलफ़्फ़ुज़ भी इससे अच्छे, इसके तो मखारिज भी गलत है। क्या ख्याल है, इस गुफ्तगू को लेबोरेटरी में डाले, मशीन में निकाले इसमें से कुछ, ये आधी मिनट की गुफ्तगू, एक इख्तिसारिया मुख्तसर सी गुफ्तगू मुबल्लिग के बारे में पीछे से आपने कहा, अगर उस मुबल्लिग के सामने या कोई उनको ये बताया कि तुम्हारे बारे में इन दो इस्लामी भाइयों ने ये बात की कि इसका बयान खास नहीं था, तो मुबल्लिग तो खुशी के मारे उछल पड़ेगा ना, झूम जाएगा, क्या करेगा, हाँ दिलादारी में बुझेगा ना, अंदर से दिल उसका बुझेगा। मजीद जब उसको पता चलेगा कि ये भी कहा कि तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त नहीं है, मखारिज का भी ठिकाना नहीं है, तो आपने कितनी उस पर, या तो ये गीबतें हैं या तोहमतें हैं, ये दो बातों में से एक तो है या दोनों ही है। तो बहरहाल ये कि ये गुनाह सरजद किए कि उस पर 3 ऐब लगाए आपने, इसका बयान खास नहीं था, मखारिज दुरुस्त नहीं थे, तलफ़्फ़ुज़ भी गलत थे। अब आइए निगरान की खिदमत में। निगरान को चाहिए था कि इसको नहीं बल्कि उसको बयान देता, तो निगरान को जब ये पता चलेगा कि मुझ पर वो दो इस्लामी भाइयों ने तनकीद की, तो वो भी खुशी के नारे नहीं बुलंद करेगा, दिल उसका भी दुखेगा। तो निगरान की भी दिल आज़ारी की और निगरान में ऐब निकाला कि निगरान को मुबल्लिग के तयन करने का सलीका नहीं है। अब मजीद आपने ये भी कहा
कि इससे तो वो अच्छा मुबल्लिग है। तो ये चौथा वो मैं भूल गया था उस वक्त कि 3 तो मैंने बताया आपको उस मुबल्लिग की खामी आपने जो बयान की कि बयान खास नहीं था, मखारिज दुरुस्त नहीं है, तलफ़ुज़ भी गलत है, और इससे तो वो अच्छा मुबल्लिग है। तो ये भी एक चौथा भी इसमें आपने ऐब निकाला। 4 इस पर आपने ऐब लगाए, 4 तोहमतें या गीबतें आपने की। निगरान की भी आपने गीबत की कि बेजा उस पर बेचारे पर तनकीद की। अब मजीद भी आगे बढ़ी है यार, तो माइक छोड़ ही नहीं रहा था। ये भी हमारे यहाँ बोला जाता है, माइक छोड़ ही नहीं रहा था, माइक नहीं छोड़ता जब उसके हाथ में था, तो ये माइक छोड़ ही नहीं रहा था। तो ये 5वीं गीबत हो गई, 5वीं उसकी बुराई बयान की आपने, और आपको कानो कान खबर नहीं हुई कितने कबीरा गुनाह कर रहा है। ये हमारी गुफ्तगू आजकल की। इस तरह नातखानों में, नातखानों के बगैर इसकी आवाज है फटे हुए ढोल जैसी आवाज है इसकी। अब वो सुनेगा तो अब बताइए उसके कलेजे के परख से नहीं उड़ जाएंगे। आप ये आपके ये अल्फाज उस तक पहुंचेंगे कि इसकी आवाज फटे हुए ढोल जैसी है, या ये कहेंगे यार ये तो प्रोफेशनल नातखान हमारे यहाँ में कि जो अपनी तरकीब में या अपनी मर्जी के मुताबिक हमारी नातखाने में नहीं आए और कहीं मालदार के यहाँ इत्तेफाक से वो महफिल में बेचारा चला जाए, जैसे मालदार की महफिल में जाना कोई गुनाह कबीरा ना हो, वो चला जाए, प्रोफेशनल बन गया है। देखा उधर था, मैंने मिन्नत की नहीं आया मेरे घर। ये कितने कबीरा गुनाह कर लिया आपने। एक तो उसको आपने मालदार का खुशामद खोर करार दिया ना, कि मालदार की खुशामद की इसने कि मालदार के यहाँ गया, हमारे यहाँ नहीं गया। हालांकि आपके यहाँ ना आने में कोई हो सकता है इसको बेचारे को मजबूरी हो, बगैर मजबूरी भी नहीं आया। तो इस पर कौन सा वाजिब था कि वो आपकी महफिल में आए, और कौन सा हराम था मालदार की महफिल में शिरकत करना। यहाँ भी शिरकत हलाल थी, वहां भी शिरकत हलाल थी, तो यहाँ आया नहीं था, इसका मूड नहीं आया, वहां गया। अब आप ऐसी बातें करते हो पहुंचती होंगी, तो इसलिए भी तो हो सकता है कि वो आपसे कतराता हो, चिढ़ता हो, दिल उसका दुखता हो। तो आपने दाड़ करके उसको प्रोफेशनल का उसको बद लक़ब उस पर जड़ दिया बेचारे पर। तो कितना सदमा होगा अगर सुनेगा तो। फिर इसी तरह नातखान के बारे में ये बातें तो आम है कि माइक नहीं छोड़ता है, बहुत लंबी करता है, पब्लिक ज्यादा होती है, नोटें चलती हैं तो बहुत लंबी, बहुत ज्यादा देर तक पड़ता है, किसी की बारी नहीं आने देता वगैरह। यानी कि ग़ीबत और तोहमत और चुगली और बदगुमानी और ऐब जोई, आबरू रेजी, इसकी यानी कि लाइन लगा देते हैं इतनी सी गुफ्तगू। तो ये मैंने जो ऑपरेशन किया ना आजकल हमारी गुफ्तगू का, हमारी दाढ़ी लहरा रही है, सर पर इमामा सजा हुआ है, जुल्फें भी बल खा रही हैं, हाँ पेशानी पर नमाज का टीका भी है, और ये बदबख्त जबान जो है वो तेजी के साथ जहन्नम की तरफ घसीटती हुई ले जा रही है, पकड़ के ले जा रही है। पढ़ ले नमाजें, हाँ हाँ 30 दिन का इत्तिकाफ कर इत्तिकाफ। रोजाना 420 मरतबा ग़ीबत ना करवाऊं तो बोलना, कभी मुबल्लिग के बारे में कहलवाऊंगा तुझे कि इसके तलफ़ुज़ गलत है, कभी मजलिस के बारे में कहूंगा कि ये बहुत लंबी करते हैं, हमको सोने नहीं देते, कभी उस मजलिस के रुकन के बारे में कहूंगा कि तिलावत नहीं करने देता हमको, जब देखो बयान करना शुरू कर देता है। तो वो इस्ताई भाई जब देखो आ जाता है जान पे और बोलता है चलो हल्के में बैठो। तो इस तरह कितनी बुराइयां और गुनाह शैतान करवाता होगा कि बुराई की, अच्छा आपको नहीं जाना ठीक है, आप उससे माजरत की कि अब मैं माजरत कहूं कि मुझे यूं है, ये चलो गुनाह नहीं है। लेकिन आपने जो पीछे से कहा कि यार ये मेरी जान नहीं छोड़ता, जिधर देखो मैंने तस्बीह निकाली तो ये आके जान पाया था, बोलता कि हल्के में बैठो। हालांकि ये हल्के में बैठो कहने वाला खुदा की कसम आपको हाथ पकड़ के जन्नत की तरफ ले जाना चाहता है, अगर आप समझो तो। आप ना समझो, आप समझते हो कि आपकी तस्बीह आपको जन्नत में ले जाएगी। बेशक तस्बीह पढ़ना भी सवाब का काम है, लेकिन इल्म दीन ये ज्यादा अफजल है। फिर भी चलिए आपका जी नहीं चाहता हल्के में आप नहीं बैठते,
आपको तस्बीह पढ़ने का ही नहीं चाहता, तो आप माजरत कर रहे हैं। अब दूसरे से क्यों कहते हैं कि ये मेरी जान नहीं छोड़ता, जब देखो मेरे को खींच के ले जाता है, दिमाग खाता है मेरा। ये सारे गुनाह के अल्फाज है, दिल आजार अल्फाज। उसको पता चलेगा तो दिल कितना टूटेगा मुबल्लिग का कि यार मैंने इससे पैसे तो नहीं मांगे। अब आइन मुमकिन है कि वो भी आपकी बुराइयों में मशगूल हो जाए और बोल देंगे बड़ा सख्त दिल आदमी है, 20 दफा बोला जाता ही नहीं है, वो टेढ़ा आदमी है यार, बहुत खोचड़ा आदमी है, मेरी मानता ही नहीं है। तो अब ये बेचारा जो पहले तो आपको जन्नत की तरफ लेने आता था, अब इसने जहन्नम की तरफ मुट्ठियां बंद करके दौड़ना शुरू कर दिया, ये तस्बीह पढ़ने वाले की बुराइयां शुरू करके। तो बड़ी नाजुक शाहराह है ये दुनिया, जो है बड़ी नाजुक शाहराह है। और जन्नत में जाना भी है, अतराफ में खारदार झाड़ियां बहुत है, इनसे दामन बचाकर जाना है। अल्लाह ताला हमारे लिए राह आसान कर दे। सही बोलता हूँ कि इन सब का हल जो है ना, एक तो जबान का कुफले मदीना, कान का भी कुफले मदीना। गीबत सुनना भी गुनाह है, अब बोल करते नहीं है तो सुनने में फंस जाते हैं हम लोग, बारहा ऐसा हो जाता है। हाँ, तो अब एक जैसे कि वो गीबत जो कर रहा है वो बहुत पावरफुल है, उसको बोलेंगे तो गले पड़ेगा, झगड़ा करेगा, तो चलो उसको नहीं बोल पाए, लेकिन वहां से उठ कर चला जाए या बार बार घड़ी देखे, बेजारी का अदा करे, तवज्जो से ना सुने, कोई सी सूरत निकाले, जबकि फितने का खौफ हो के नहीं मानेगा। और मुरुव्वत में आप इसको मना नहीं करते कि यार ये हमारा मुबल्लिग है, हमारा निगरान है, तो मुरुव्वत तो फिर तो आप गुनाह में शरीक हैं, ये समझ लेना। जी हाँ, हज़रत सैयदना खालिद रहमतुल्लाह तआला अलैह बुजुर्ग हुए, उनके बारे में तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है कि आप फरमाते कि मैं जामे मस्जिद में था, कुछ लोग और भी बैठे हुए थे, मैं भी इनके साथ बैठ गया। इतने में एक शख्स ने दूसरे की बदगोई शुरू की, तो मैंने उसको टोका कि बुराई मत करो किसी की, तो वो खामोश हो गया। कुछ देर के बाद फिर दूसरे को लेके बैठ गया, फिर मैंने टोका, फिर बाज आ गया, फिर कुछ देर के बाद पहले वाले ही को लेकर शुरू हो गया। अब मैंने भी कुछ सुन लिया, बात आई गई होगी। रात जब सोया तो मैंने ख्वाब में एक काला आदमी देखा, भयानक सा, उसके पास एक तश्त था, उसमें सुअर के गोश्त का लोथड़ा था, और उसने मुझसे कहा कि इसको खा। मैंने कहा छी छी, ये कैसे खाऊं? तौबा तो सुअर का गोश्त में खाऊं? तो उस शख्स ने कहा कि आज दिन के वक्त तूने इससे बहुत बुरी चीज खाई है, इसको खा। ये कहते उसने मुझे पकड़ा और पकड़ के जबरदस्ती मेरे मुंह में ठोस दिया सुअर का गोश्त। मेरी आंख खुल गई। 30-40 दिन हो गए मुझे। हालत यह है कि जब भी कोई चीज खाता हूं तो सुअर के गोश्त की बदबू निकलनी शुरू हो जाती है। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बस अपने इस्लामी भाइयों की बुराइयां करते हुए बहुत 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 मोहतात होना रहना चाहिए हमें। हाँ, जो बदमज़हब है तो उसकी बदमज़हबी से बचाने के लिए दूसरे को बताना कि ये बदमज़हब है, इसके अकीदे में ये खराबी है, कोई बताए अगर, तो ये भी गुनाह नहीं है, बल्कि अच्छी नीयत करेगा तो सवाब मिलेगा कि मुसलमान को बचाना चाहता है। इसी तरह कोई चीटर है और आप देख रहे हैं आपका दोस्त इसमें फंस जाएगा, तो उस चीटर के बारे में उसको कहना कि देख यार ये पैसे खा जाता है, इसके साथ बच के रहना। तो ये जरूरतन आपने जो अपने दोस्त को बचाया तो इसमें भी हरज नहीं। इसी तरह किसी ने आपसे मशवरा किया कि मैं फुला के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, क्या ख्याल है आपका, कैसा? तो और आपको पता है कि ये पैसे खा के भाग जाता है, फिर आप उसको मुत्तला कर दें कि ये पैसे खा जाता है। जो सही बात है वो आप उसको बता दें कि जिससे मशवरा लिया जाए वो अमीन होता है। या यही शादी करनी है,
कि फुला के यहाँ हमारी बहन की बात आई है, फुला की लड़की की बात आई है हमारे, तो वो कैसे लोग हैं, या ये लड़की वाले पूछेंगे लड़का कैसा है, तो अब जो दुरुस्त मालूमात हैं वो बताने में सही है, बताते हैं। तो ये जरूरत है ना बोलते, लेकिन हमारे यहाँ तो आमतौर पे मकसूद ही बुराई करना होता है, तनकीद करनी होती है, लेकर बैठ ही जाते हैं। जिस चीज देखो उसकी बस ना निगरान को छोड़ते हैं, ना अराकीन शूरा को छोड़ते हैं, ना निगरान शूरा को छोड़ते हैं। खैर मैं तो बहुत छोटा आदमी, मुझे भी नहीं छोड़ते, मुझे तो इतना बोलते हैं। खैर आप नहीं बोलते, जो दावत इस्लामी वाले हैं वो नहीं बोलते, लेकिन बहुत सारे ऐसे देखे गए कि जो अपने आप को सगे अत्तार बोलकर, सगे अत्तार के माना समझता, सग माने कुत्ता है, महबूब का अपने मुंह से बोलोगे महबूब, महबूब वो होता है कि जिससे महबूब अत्तार तो वो जिससे अत्तार मोहब्बत करता हो, तो इसमें फर्क है ना। सगी अत्तार माने अत्तार का कुत्ता, माज़अल्लाह ये कहने वालों की आजिज़ी है, मेरा कोई कुत्ता नहीं, मैं सैयदों का कुत्ता हूँ। 12 तो अब आप ये दावा करते हैं सगी अत्तार, और ये मेरा तजुर्बा के बाज ऐसे बेवफा सग होते हैं कि वो कहते हैं अपने आप को सगी अत्तार है और अत्तार पर भोंकते हैं, ऐसे देखे जाते हैं बस। अल्लाह की तादाद कम है इसकी, लेकिन ऐसे भी पाए जाते हैं मुआशरे में। तो हमें जो है वो अर्ज की कि छोटा हो या बड़ा, उसकी गीबत से बचना चाहिए। यहाँ तक कि बच्चा ये बहुत शरारती है, बोलते ना बच्चा बहुत शरारती, बड़े बिला तकल्लुफ हम लोग बोल देते हैं। आपको पता है कि ये भी गीबत है। एक तो ये कि मैंने एक इस्लामी भाई से कहा कि अगर कोई तुम्हारे बच्चों के बारे में कहे, हालांकि वो इस समय कहते हैं कि मेरे बच्चे शरीर है, वो कहते हैं बच्चे तो शरारती आमतौर पे करते हैं, तो मैंने कहा अगर कोई कहे कि भाई फुला के आपके बच्चे जो है इनके बारे में कहे कि यार इसके बच्चे बहुत शरारत करते हैं, तो क्या आप की कैफियत क्या होगी, मजा आएगा या बुरा लगेगा? तो उसने वाकई कहा कि बुरा लगेगा। अब अंदाजा लगेगा, ये आप भी देख लें, आपका छोटा भाई हो जैसे, भले आपको पता है कि वो शरारत करता है और घर में मतलब तोड़ फोड़ मचा देता है, लेकिन तीसरा कोई कहेगा ना यार इसका भाई बड़ा फड्डेबाज है, वो जमबाजी करता है और चलते आदमी को छेड़ता है, आपको सदमा होगा, खुशी के मारे उछल नहीं पड़ेंगे, दिल दुखेगा। तो बहरहाल लेके नाबालिग बच्चा एक दिन का भी है, उसकी भी बिला इजाजत शरई अगर बुराई बयान की तो ये भी ग़ीबत, क्योंकि मुसलमान की हुर्मत के खिलाफ है कि उसकी हमने तहकीर की, उसकी तौहीन की उस बच्चे की। मुसलमान का बच्चा मुसलमान है, तो इसलिए संभलने की जरूरत है। अल्लाह ताला अक्ल सलीम देते, बस वही जबान यार किसी तरह कंट्रोल हो जाए, इसमें कुफले मदीना टाइट लग जाए, लगता नहीं, मुआशरे में रहकर बहुत मुश्किल है। टेलीफोन भी करेंगे तो एक दूसरे की शुरू, इसकी शिकायत, उसका शिकवा, उसके खिलाफ भड़ास जब निकालते हैं ना, फिर तो हो यानी उल्ट कबीरा गुनाह की कहे हो रही है, इतने कबीरा गुनाह हो रहे, तो जमा हो रहे बर्तन में, या भड़ास निकलती किसी के खिलाफ, यूं भी बोला था, यूं भी किया था, ऐसा भी है, वैसा भी है, फला है, वो मतलब बड़ा करता है, जब देखो मतलब मुझे झाड़ता रहता है, जिधर देखो अपनी चलाता है, मनमानी करता है, निगरान की बात नहीं मानता, या निगरान बोलता है मेरी इताअत नहीं करता। अरे भाई तो निगरान भाई उसको बोलना, उसको प्यार से समझाना कि मेरी इताअत, आपकी इताअत वो करे। अब ये क्या नत्थू फत्तू को बोलेंगे तो वो क्या तुम्हारी इताअत करवाएंगे, तुम नहीं करवा सके तो जरूरत हो, जैसे कि जरूरत है कि बेटा आपके साथ कुछ मसला करता है और उसकी इस्लाह के लिए या वैसे उसको बुराई करते देखे, उसकी इस्लाह पर आप कादिर नहीं और बाप को आप बोले इस नीयत से कि बाप इसको समझा, ये भी हरज नहीं, ये भी ग़ीबत जायज़ है। ये ग़ीबत वो ग़ीबत नहीं जिसमें गुनाह हो, वो भी एक बिला जरूरत हमारे बस बुराई बयान खाली भड़ास निकालते, तो ये अल्लाह ताला
हमारे हाल पर रहम फरमाए। इससे बचने के लिए मेरा मशवरा है कि अजाब पर गौर कर लिया करें। दो अजाब जो है, एक तो ये मशहूर अजाब ये है कि मेराज की रात सरवरे कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मंजर ये भी देखा कि कुछ लोग अपने उनके तांबे के नाखून थे और सीने और मुंह को नोच रहे थे। कितनी तकलीफ होती हुई। बताया गया कि ये आबरू रेज़ी करते थे लोगों की। भारत सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मंजर ये देखा कि एक शख्स के पहलू से, पहलू ये जैसे बगल के नीचे का हिस्सा है ना, ये बगल के नीचे का हिस्सा पूरा जो है साइड, इसको पहलू बोलते हैं। तो ये उसके पहलू से गोश्त छुरी से काट काट कर उसी को खिलाया जा रहा था। आपकी खिदमत में अर्ज किया गया कि ये जबान से, इशारे से, किनारे से लोगों की ग़ीबतें करता था। तो ग़ीबत इशारे से भी तो होती है। ये हदीस के मफाहिम मैंने अर्ज किए। तो इस तरह के अजाबों के अपने से सहा नहीं जाए। गुस्सा बहुत आ गया, बड़ा निकालने को जी चाहता है और हमारे साथ उसने ऐसा किया, फिर भी आप चूंकि शरई जरूरत नहीं है उसका बयान, सिवाय बुराई बयान करने के और मकसद नहीं है, तो आप बड़ा ना निकाले, बर्दाश्त करें। ये बर्दाश्त आसान है, खुदा की कसम अजाब बर्दाश्त नहीं होगा, किसी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह से हम अमान चाहते हैं, पनाह मांगते हैं, अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें माफ कर। तो जब किसी सह भाई की ग़ीबत हो जाए, उसको पता चल जाए, फिर तो जरूरी है कि तौबा के साथ साथ उससे मुआफी भी मांगे, उसको राजी करे। अगर पता नहीं चला तो अब इख्तिलाफ है कि उससे बाद उससे मुआफी मांगे या नहीं। अलबत्ता तौबा दोनों सूरतों में करनी है। तो हम तौबा करते हैं मिलकर। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। या अल्लाह, आज तक हमने जितनी भी ग़ीबतें की हैं उनसे तौबा करते हैं। या अल्लाह, हमारी और जिन जिन मुसलमानों की हमने ग़ीबतें की हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। सलातो वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो ये तौबा में ये जरूरी है कि ये तय हो, जहन बन जाए, आज़्म समीम हो कि आइंदा उस गुनाह से बचूंगा। तो अब ये ग़ीबत नहीं करूंगा, ये तय हो। खुदा न खास्ता कभी निकल जाए ग़ीबत तो फिर फौरन तौबा कर ले। और ये भी ध्यान में रखें कि जिन जिन के सामने ग़ीबत की है उनके सामने तौबा करे, या तौबा कर ले, तौबा तो कर ले, उनको बता दे कि मैंने तौबा कर ली है। हदीस पाक में अस्सिर्रु बिस्सिर्रि वल अलानियतु बिल अलानियति, कि खुफिया गुनाह की खुफिया तौबा, अलानिया गुनाह की अलानिया तौबा। इसी तरह अगर उसको पता चल गया ग़ीबत का तो फिर तो ये लाजिम है कि उससे मुआफी मांगे। ये बड़ी कठिन मंजिल है। यहाँ तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर वो फौत हो गया, जिसकी ग़ीबत की थी उसको पता चल गया और आप उससे माफी ना मांग पाए, वो फौत हो गया, अब क्या करें? या ऐसे लोग के जिनकी ग़ीबतें आपने की और पता चल गया और अब वो मिलते नहीं, अब इधर उधर दूसरे मुल्कों में चले गए, लापता हो गए, पता नहीं चलता कैसे उन तक पहुंचे, अब क्या करें? इह्या उल-उलूम में इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि बस अब खूब नेकियां करें,
खूब नेकियां करे ताकि क़यामत के दिन इनको पेश कर सके ग़ीबत के बदले। कितनी सख्त बात। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें अपना हकीकी खौफ नसीब करे। काश ये मिल जाए तो फिर हमारी ज़बान भी कंट्रोल हो जाए, हमारे कान भी ग़ीबतें, चुगलियाँ, बदगुमानियाँ और दूसरों के ऐब सुनने से बच जाए, और भी फिल्में, गाने वगैरह सुनने से बचे रहें, दीगर आज़ा पर भी कुफल मदीना लग जाए, उसका खौफ हकीकी मानों में नसीब हो जाए। ऐ काश। माह रमज़ान का सिलसिला है, आप मेरे लिए दुआ करते रहें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपना हकीकी खौफ नसीब करे, हम गुनाहों से महफूज रहें, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम उसका अज़ाब बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। मैं तो इतना कमज़ोर हूँ, कोई यूँ करे ना चींटी और बस फिर बोले बोल ची, जैसे बच्चे से तो करते थे, तो चींटी भरे तो अपने से बर्दाश्त नहीं होती। तो खुदा ना खास्ता मरने के बाद बिच्छू यहाँ चिपक गया तो इसको कौन उतारेगा? सांप ने मेरा पूरा हाथ कब्जे में कर लिया तो मुझे कौन छुड़ाएगा? बहुत डर लगता। इस तरह के तसव्वुरात अगर करें गुनाहों की सूरत में कि फिलहाल गुनाह कर लूं, और फिर ये तसव्वुरात अगर पेश आए तो गुनाहों से बचने की इंशाअल्लाह काफ़ी सूरत इससे बनेगी इंशाअल्लाह। बस सोचने की कोशिश कीजिए, गौर करने की कोशिश कीजिए, तफक्कुर कीजिए। अल्लाह ताला नसीब कर दे, हम सबको मदनी सोच इनायत फरमा दे। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ग़ीबत से मुताल्लिक कोई किताब का नाम इरशाद फरमा दीजिए। बाहर शरीयत के 16वें हिस्से में ग़ीबत का बयान है, इह्या उल उलूम के 3रे हिस्से में ग़ीबत का बयान है, और ग़ीबत की तारीफ, इसका इलाज वगैरह सीखना ये फ़र्ज उलूम में से है। ग़ीबत के बारे में जानना, ये जानेगा नहीं तो फिर फंसेगा। और आजकल जो हम फंसे हुए हैं ग़ीबत में, तो आम तौर पे हमें पता नहीं होता कि हम ग़ीबत कर रहे हैं, तो मालूम आता नहीं। फिर ये कि ग़ीबत की तबाहकारियाँ अगर पढ़ भी लिया, एक बार पढ़कर फिर नहीं तवज्जो नहीं रहती, बहुत ही इबरत आमोज है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो खरीद फरमा ले, ज्यादा तादाद में ले लें। जिन्होंने हाथ उठाए थे तो पॉलीथीन की थैलियों के लिए वही मैदान में आ जाए, लंगर रसाल कर दे। कौन कितने खरीद कर लंगर रसाल करेगा? फिर मोतकिब को देना जरूरी नहीं है, गैर मोतकिब भी हाथ बढ़ाएगा, आप खींच लेंगे हाथ, उनको भी दे दें। 2600 सुभान अल्लाह। तो यहाँ तो बांट दे ये मिलके, बाकी अपने और जगह बांटे इसको, ठीक है ना? तो ये हाथ में तो आ जाएंगे अब इंशाअल्लाह आप लोगों के, अगर मिल गए तो। पढ़ेंगे कितने दिनों में? मदनी इम्तिहान ग़ीबत के बारे में लिया जाए। सुभान अल्लाह, ये अच्छी आइडिया है, क्योंकि अभी मैंने ग़ीबत की तारीफ तो आपको बताई नहीं है। ग़ीबत की तारीफ में पूछता नहीं किस किस को मालूम है, क्योंकि इसका मालूम होना फर्ज है, गुनाह का इज़हार हो जाएगा। खैर उस्ताद शागिर्दों को पूछ तो सकता है गालिबन, तो अब मैं उस्ताद बन बैठूं आपका बैठे बैठे यहाँ तो हो। बहरहाल ये कि ग़ीबत की तारीफ अर्ज कर देता हूँ। किसी मुसलमान की कोई खामी पीठ पीछे बतौर बुराई बयान करना, ये है। किसी मुसलमान की खामी या उसका ऐब उसके पीठ पीछे बुराई बयान करने के इरादे से बयान करना, ये। क्योंकि मैंने जायज़ सूरतें बताई ना कि मुतलकन ऐब बयान करना ये तो ग़ीबत नहीं है ना। सूरतें बताई जैसे काफिर की बुराई की आपने, ये ग़ीबत नहीं है। बदमज़हबी की बुराई की, ये ग़ीबत नहीं है। बदमज़हब की कोई ज़ाती आपने बुराई बयान की, ये ग़ीबत हो जाएगी। जबकि वो बदमज़हब हद्दे कुफ्र तक उसकी बदमज़हबी ना पहुंची। अगर बदमज़हब ऐसा है कि वो इस्लाम से खाली है, मुर्तद है,
फिर तो खैर उसकी जाती बुराई भी बयान करना गुनाह नहीं है। इस तरह बहुत सारी सूरतें मैंने अर्ज किया। अब जैसे कि कोई लंबा है, उसको पीछे से बोलना कि वो लंबा है, ये गीबत हुई। किसी मोटे को पीछे से मोटा बोलना, ये गीबत हुई कि मोटा लंबा, उसमें खामी है ना बेचारे में, आए थे तो हमने पीछे से बतौर बुराई बयान किया तो गीबत, और अगर बतौर पहचान बयान किया तो गीबत ना हुई, जायज हो गया बतौर पहचान, नियत पर। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम एक जगह दावत पर तशरीफ ले गए, तो लोग जमा हो रहे थे, तो किसी ने कहा कि अभी फुला नहीं आया अभी तक। तो एक ने जो बात कही वो हमारे आमतौर पर लोग कहते हैं, इस पर गौर कीजिएगा। उसने कहा कि वो मोटा सुस्त अभी तक नहीं पहुंचा। तो सैयदना इब्राहिम बिन अदम अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि बेकरार हो गए और अपने आप को मलामत की कि तेरे पेट ने तुझे रुसवा किया, कि ऐसी जगह आया जहां मुसलमानों की गीबत की जाती है। आप एहतिजाज के तौर पर वहां से उठ गए और दावत नहीं खाई, चले गए। और फिर सदमे की वजह से 3 दिन तक, एक दूसरी किताब में मैंने पढ़ा कि 7 दिन तक इन्होंने खाना नहीं खाया, कि मैं ऐसी जगह गया क्यों यहाँ एक मुसलमान की गीबत की गई। अब हमारे यहाँ बया नहीं है, लंबू, ठिंगू, मोटू, मोटा, भैंसा, ऊंट, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, कितनी यानी कि मैंने सैकड़ों मिसालें जमा की है। गीबत की तबाहकारियां में इतनी मिसालें बनती है, और फिर हर जबान में, हर बिरादरी में अलग अलग मिसालें गीबत की। औरतों में अलग होती हैं, छोटों में अलग, बड़ों में अलग, सरमाएदारों में अलग, नौकरों में अलग, हर एक में अलग 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 तरकीब होती है। हमारे अपने माहौल की फिर अलग मिसालें गीबत की, वो अलग अंदाज है। जैसे मैंने मिसाल दी थी मुबल्लिगिन की, तो हर तबके में तो सारी जमा करना तो नामुमकिन है। ज़ाहिर नसीब इसका आप लोग दर्स भी दिया करें तो इंशाअल्लाह इसमें बरकतें हासिल होंगी। माशाअल्लाह बड़ा इनकलाब आया। मैं भी भूल जाता हूँ, ये अलग तरकीब दी हुई है कि हर जगह इत्तिकाफ में एक टेबल वगैरह लगा दिया जाए, उसमें अपने सारे रसाइल किताबें उसमें रख दी जाए कि मोतकिफिन मौके की मुनासबत से उसको पढ़ते रहे, और लिख कर लगा दिया जाए कि ले जाना मना, वहीं पढ़े, या ठीक है अपने उधर बैठ के पढ़ लिया, फिर वापस रख दे, घर ना ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ मुझे सुना। रात इतनी थकान होगी आपको तो कि बस आपकी थकान या थक गई होगी, और आपका जज्बा, आपके जज्बे को लाखों सलाम। अब मैं तो देखो, मेरा तो धंधा यही है। आप में से बहुत सारे पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैं तो ये लाइन मेरी तो लगी हुई है, कर रहा हूँ। आमीन। तो मैं असल बुढ़ापा आ गया और लालची बनता जा रहा हूँ, क्योंकि अब गफलत में उम्र तो गुजर ही चुकी है, अब भी गुजर रही है, तो थोड़ा सवाब बस इकट्ठा हो जाए, सवाब मिल जाए। वरना ज़ाहिर मैंने तो रात को भी बोला है, आपने तो फिर भी मेरे से ज़्यादा ही आराम किया होगा। मैंने तो शायद पौन घंटे से कुछ ज़्यादा आराम किया होगा, 1 घंटा नहीं। अब इंशाअल्लाह आराम करेंगे। सल्लू सलातल इशराक़ यरहमुनल्लाह। शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह।